आइए आज हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में कि कोई समीकरण दिया हुआ है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण में दिया हुआ है। इसको हमको ये ग्राफीय विधि से हल करना है और ज्ञात करना है कि उसके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। उसका जो आलेख होगा तो आलेख के जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होगी, कि संपाती होंगी, कि समांतर होंगी। ठीक है ना, तो दो चीज पर बात करना है ना। और समीकरण कैसा होगा, आशित होगा कि मतलब उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए ये पहले का क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - y बराबर 0, 2x + 5y बराबर 24 है ना। तो पहले इसका हम क्या करते हैं, आलेख खींचते हैं। क्या करते हैं, इसका आलेख पहले हम बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसके लिए सारणी में बनाते हैं समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे तो इसका बनेगा ना, इसका बनेगा। तो यहाँ x रखेंगे और यहाँ y रखेंगे। ठीक है, अब आप जैसे कल बताए थे x बराबर, जब हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, 2 × 0 + y बराबर 0, यानी y का वैल्यू भी क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, 0 आएगा। यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0। अब बताइए अब x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू भी 0 आ गया है। तो अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, जब x बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 - y बराबर 0, तो कितना हो, 2 × 2 उधर जाएगा तो -y बराबर -2 होगा, यानी y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। यानी x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अच्छा एक दो, हाँ दो बार कितने बार रख सकते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं। माइनस में 2 आएगा तो इधर भी तो माइनस है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना, कट जाएगा दोनों बगल। अच्छा y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा, तब होगा यहाँ पर, यहाँ लिखना हाँ ठीक है, y बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या होगा, 1 होगा, प्लस में x बराबर क्या होगा, 1/2, यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू 1/2 है ना। चलिए इतना से हम लोग काम चलाते हैं, नहीं तो आपको अब देखिए बाटा में आ रहा है तो यहाँ पर आप कुछ और संख्या दे रहा करके लिख सकते हैं, यानी यहाँ y की जगह पर 2 रखते, 2 तो यहाँ पर रखा है ना, 2 यहाँ पाया 1 रखने पर, है ना। चलिए इतना से काम चलाते हैं। अब समीकरण 2 के लिए बात करें, इसके लिए है ना, समीकरण जगह कम है इसलिए थोड़ा सा इधर हम क्या लिखना है, समीकरण 2 के लिए इसको अभी आप इसको अभी अभी मत ध्यान दीजिएगा, सबको एक बार बताना है, कुछ खास वजह है ना। तो समीकरण 2 के लिए तो इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, x y, जब x बराबर हम 0 रखेंगे इसमें तो y का वैल्यू कितना आएगा, 24 तो 5 से कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, हम क्या रख देते हैं, हम x बराबर 2 रखते हैं ना, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 5y बराबर 24, तो 2 दूना का 4 होगा, तो 5y बराबर कितना होगा, 24 - 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20/5, तो 20 5 होगा 20, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4, यानी x का वैल्यू 2 रखने को y का वैल्यू कितना आया, 4 आया। और सुनिए अब यहाँ पर अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखें, यहाँ पर y का वैल्यू कितना रखें, y का वैल्यू कितना रख सकते हैं, बोलो, y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, y बराबर 0 जब रखेंगे, y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो 2x + 5 × 0 बराबर 24,
तब 12×24 होता है, 112 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देना 24/2 यानी कि 12। क्या आया, 12 आया, मैंने x का वैल्यू कितना है, 12 आया। इसका आलेख हमको खींचना है, इसका क्या खींचना है, आलेख खींचना है। अब देखिए आलेख खींचना है तो हम कैसे खींचेंगे, इस तरह बनाएंगे, है ना। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। इधर ज्यादातर 12 तक गया है, x का वैल्यू तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, इसको आलेख बनाते हैं। तो ये तो पहले वाले के यहाँ 0 0 होगा, होगा ना। अब सुनिए, तो ये यहाँ पर कटा, ये 0 0 था, तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 है, x वाली 1 y का वैल्यू 2 मतलब यहाँ आएगा, इसके सामने होगा ना इस तरह, यहाँ पर होगा। अब सुनिए, फिर x का वैल्यू आधा है और y का वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, यानी कि इसका जो आलेख बनेगा इस तरह बनेगा। निर्देशांक नहीं लिखा तो छोटे छोटे जगह है ना, तो इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पूरा मतलब कि नहीं समझ में आएगा, है ना। अब देखिए, अब इसके लिए x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 2 ये है, y का वैल्यू 4 क्या है, तो इससे आगे बढ़ाइए, 1 2 3 4 ये वाला है, यानी कि लगभग यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर, और x का वैल्यू 12 y का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर कटेगा, कटेगा ना। और इसका आलेख खींचेंगे इस तरह, ठीक है। ये आलेख हमारा होगा, थोड़ा सा ज्ञान देख लीजिएगा, है ना। तो ये यहाँ पर आया, यानी कि इस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है। कितने बिंदु पर कट रही है, एक बिंदु पर कट रहे हैं ना। आपको पता है कि जब रेखाएं एक बिंदु पर काटती है तो उसका ही कौन होगा, है ना। जब रेखाएं जब जब अब देखिए, ये किसका हुआ, तो ये पहला वाला किसका था, इसका था 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0। ये किसका था, ये था 2x प्लस 5y बराबर 24, ठीक है ना। अब दोनों का आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है, अतः इसका क्या हल होगा, एक हल होगा, है ना। क्योंकि दोनों आलेख एक दूसरे को एक एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, एक ही बिंदु पर काटते हैं, इसलिए क्या होगा, इसका एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। मतलब का इस समकोण युग्म का कितना हल होगा, एक हल होगा। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, जानते हैं क्या, अब देखिए यहाँ ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, और ये C1 है, ये C2 है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह बन जाए, दूसरा कलर से लिख करके बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनिए, A1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, B1 का वैल्यू कितना -1 है, और C1 का वैल्यू कितना है 0 है, A2 का वैल्यू कितना है 2 है, B2 का वैल्यू कितना है 5 है, और C2 का वैल्यू कितना है 24 है। अगर हम A1 बटा A2 निकालते हैं तो क्या होगा, 2/2 यानी कितना होगा 1 आ जाएगा। B1 बाई B2 निकालते हैं तो क्या होगा -1/5, है ना। और यहाँ पर C1 बाई C2 अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, C1 का वैल्यू 0 है और C2 वैल्यू 24 है, यानी आ जाएगा 0। मतलब का इसमें A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, ये भी बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो जब बराबर नहीं है, मतलब का कि आप यहां से मिला लीजिएगा इस बात को कि अगर इसके A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, उस स्थिति में क्या होगा, इस समीकरण युग्म का एक हल होगा और इसकी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी, है ना। मतलब एक ही बिंदु पर एक दूसरे काटेगी, इसका हल कितना होगा, एक होगा, है ना। इतना बात समझ में आ रहा है, कहां पर, ये वाला
तो 0/24 मतलब 0 होगा। यहाँ आपको हम जब हल किया इस समीकरण को, ऐसे आलेख खींचने के लिए तो आपको हम कल बताए थे ना, आलेख वाले बात तो तब तो समझ में आ रहा है। यहाँ आलेख जब एक दूसरे को, जब दोनों समीकरण का आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल होगा, दो बिंदु पर काट रहा है तो दो हल होगा, अगर दो से अधिक बिंदु माने जितने बिंदु पर काटेगा उतना हल होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक बिंदु पर काट रहा है तो इससे क्या होगा, एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। ये तो मान लीजिए इतना कैलकुलेशन कितना बार समझ में आया, लेकिन डायरेक्ट समझना हो तो देख लीजिएगा a1/a2 बराबर होगा नहीं, अगर b1/b2 का और वो भी बराबर नहीं है c1/c2 का, तब क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसका आलेख क्या होगा, प्रच्छेद करते हुए रेखा होगी। क्या होगा, आलेख का जो रेखा होगा प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक, हल कितना होगा इसका, तो हल एक होगा, हल कितना होगा इसका, हल एक होगा, यानी एक हल होगा और रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ये को सिद्ध करा। अब इसको देखेंगे कि इसमें क्या होता है ना, 3 को बताए थे ना, एक एक करके 3 को बता देना। ठीक है, देखिए एक बात देखिए आप यहाँ ये a1, अच्छा इसका समीकरण जो होता है a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 होता है, और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 होता है ना। तो यहाँ जब x से गुणा a1 है तो x से गुणा 2 है तो a1 का वैल्यू 2 नहीं होगा, y से गुणा b1 है तो y से गुणा -1 है तो b1 का वैल्यू -1 ना होगा, और c1 यहाँ पर अंदर है, इधर बाहर है तो c1 का वैल्यू 0 लिख देंगे, और उसी तरह b2 का वैल्यू c2 का वैल्यू नहीं होगा, a2 b2 c2 का होगा ना, और उसी मान को रख करके हम तो किया। ठीक है ना, अब डाउट क्लियर हुआ। चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करते हैं। तो ये समीकरण दिया x प्लस y बराबर 2 2x प्लस 2 बराबर 6। ठीक, इसको हम लोग हल करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो जब x बराबर इसमें भी 0 रखेंगे, जब x बराबर इसमें भी 0 रखेंगे है ना, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर y का वैल्यू 2 आएगा, यानी x 0 प्लस y बराबर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 2 ही ना होगा, 2 ही ना होगा, यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2। जब y बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो x का वैल्यू 2 आएगा, ऑटोमेटिक x बराबर 2 आ जाएगा, पानी सुनने की जो बात नहीं है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर हम 1 रखते हैं, x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा, 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, आएगा ना, यानी 1 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा हमको। अब बात करते हैं यहाँ पर समीकरण 2 के लिए सामने, जब समीकरण 2 की बात करते हैं, समीकरण 2 के लिए चलिए क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 6 होगा ना, तो y बराबर कितना, ये तो 0 हो गया, 2 इधर जाएगा तो 6/2 होगा, यानी 3 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 0 y का वैल्यू कितना आ गया, 3। जब y बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6, तो वही होगा, x बराबर क्या होगा, 6/2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2 3 6 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3, यानी y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 3 हुआ ना। अब सुनिए, यहाँ x वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो x बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 2y बराबर 6, तो क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो 2y बराबर 6 - 2, y बराबर क्या होगा, 6 में से 2 गया 4, 4/2 यानी कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 बटा माने क्या, सॉरी, x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू कितना आया, 2, और उसी तरह अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे, ठीक है ना। बात कर रहे हैं, चलिए अब इसका आलेख हम बनाएंगे तो किस तरह बनेंगे। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, इधर हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, तो ये माइनस वाला इसमें हम नहीं लिया, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 2 है, तो वाई एक्स पर जाएगा, यहाँ होगा, होगा ना। और वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 2, तो यह यहाँ होगा। और तीसरा है 1 1, तो दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और इसका आलेख इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, किस समीकरण का है भाई, समीकरण भी इसका लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू कितना है 3 है, तो वाई एक्स पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर वाई का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 3, तो यहाँ पर जाएगा। ये 1 है और 2 है, तो ये लगभग यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इसका आलेख इस तरह है ना। तो ये किसका है, 2x प्लस 2y बराबर 6। अब आप बताइए हमसे कि दोनों का आलेख खींची, देखिएगा थोड़ा सा, ये मतलब कि हम ऐसे बनाए बोर्ड पर, तो मार्कर के फिसलने के इधर उधर होने की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ होगा, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। समांतर जैसे दिखाया कि नहीं दिखा, यानी कि आलेख का यहाँ पर दोनों का आलेख समकोण युग्म का आलेख कैसा है जी, समकोण युग्म का आलेख समांतर है, क्या है जी, समांतर है। इसलिए इसका कोई हल होगा जी, नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्योंकि काट ही नहीं रहा। ये अगर ये वाला आलेख और इस आलेख को अगर किसी बिंदु को अगर काटता, तब हम कहते हैं उसका आलेख होगा, हल होगा, है ना, उसका क्या होता है, उसका हल होगा। लेकिन यहाँ काटिए ना रहते, इसका कोई हल होगा नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ देख लीजिए, यह अगर हम बात करते हैं A1 का, तो A1 का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, 1 है। B1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू, सॉरी B2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू 6। और A1 बटा A2 निकालो, क्या 1 बटा 2 है, B1 बटा B2 निकालो, B1 बटा B2 1 बटा 2 है, और C1 बटा C2, ये B1 का वैल्यू 1 है, B2 वैल्यू 2 है, और C2 का C1 का वैल्यू 2 है, C2 वैल्यू 6 है, काटेगा तो 1 बटा 3 आएगा, आएगा ना। यहाँ क्या होगा, यानी यहाँ A1 बटा A2 बराबर है C1 बटा C2, सॉरी B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ध्यान रहे कि जब A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा, तब यही स्थिति होगी कि रेखा का होगा, समांतर होगा, रेखा समांतर होगा, और हल इसका क्या होगा, हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हल का होगा नहीं होगा, इसका कोई भी हल का होगा नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको असंगत या विरोधी भी कहते हैं। समीकरण निकाय इसका क्या होगा, समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत या विरोधी होगा, विरोधी होगा, मतलब कि एक दूसरे को नहीं काटेगा, है ना। इसके पहले वाले में क्या था जी, समीकरण निकाय, इसका पहले वाले जो बनाए थे उसका समीकरण निकाय क्या होगा, समकक्ष होगा। माने इसके पहले वाले जो आलेख बनाए थे वो किसका आलेख बनाया था, कौन सा, 2x माइनस वाई बराबर 0 था, 2x माइनस वाई बराबर 0, और 2x प्लस 5y बराबर 0, 2x प्लस
हाइप वाई बराबर 24 था, तो इसका समीकरण निकाय क्या होगा? इसका समीकरण निकाय निकाय क्या होगा? संगत होगा, है ना। इसका समीकरण निकाय क्या होगा जी? संगत होगा। क्यों संगत होगा? क्योंकि इसका एक हल था और एक बिंदु पर इसका आलेख इस तरह एक बिंदु पर काट रहा था, एक बिंदु पर, है ना। इसलिए क्या होगा? इसका समीकरण निकाय संगत होगा। इसका समीकरण निकाय क्या होगा? असंगत विरोधी होगा, है ना। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।